बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिज़िक्स का क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। फॉलोइंग वेक्टर्स की आपने रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी है जिसका 400 मीटर पर सेकेंड है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड है। थीटा हमारे पास, ये एंगल हमारे पास कितना है, वो 60 डिग्री है। सिलेक्टेड स्केल, सबसे पहले हम इनका स्केल सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर इसी तरीके से 400 मीटर पर सेकेंड हो तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, जाहिर सी बात है बेटे ये 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इन्होंने कहा है कि एक आप रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करें इन वेक्टर के मुताबिक, यानी आपने वो एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें आपने 400 मीटर पर सेकेंड यानी 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है। उसमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है और ये एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है बेटे, अब आपने रूलर लेना है और आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप कितनी मेजरमेंट की ड्रॉ करेंगे, 0 से लेकर आप जहाँ तक कर सकते हैं 7 8 6। ठीक है, वो आप मेजर कर लें, वो आप लाइन लगा लें। फिर आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है फ्रॉम, ये आपके लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है बेटे, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से अपने ही मेजरमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने डी लेना है। डी की ये जो लाइंस होती है ना, ये वाली लाइन, ठीक है बेटे, ये जो लाइन है इसके साथ आपने अपनी रखनी है बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट में। ठीक है बेटे, अब ये देखिए कि ये आपके पास क्या आ रही है, ये आपकी जो बेस लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस है और ये जो आपके 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि आपने एंगल बनाना है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले काउंट करना है, देखना ये 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 60 के ऊपर आप एक डॉट लगा देंगे कि ये जी ये 60 का डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आप इस लाइन को, इस डी को हटाएंगे और अब आपने लाइन ड्रॉ करनी। लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है, उसके लिए आपने रूलर लेना है। ठीक है, रूलर में आपको कहा है कि आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आपने यहाँ रूलर रखना है जहाँ तक ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको रूलर को रखेंगे और आप मेजर करेंगे कि 4 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रही है, यानी यहाँ पर 0 सेंटीमीटर आना चाहिए और आपने 4 सेंटीमीटर का पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। बेशक ये यहाँ तक आता है लेकिन ये डी में आ रहा है। आपने रूलर के साथ लाइन लगाने के लिए आपने सिर्फ 4 सेंटीमीटर की लाइन देखनी है। आपने यहाँ पर डॉट लगाया, वहीं तक आपने एरो लगाए। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एंगल 60 डिग्री का और ये आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर की लाइन। ओ जो है वो आपके लिए आपको ओरिजिन लाइन शो करें। ठीक है बेटे, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से किया था। ठीक है, ये देखिए, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। ठीक है बेटे, आपने आगे ऊपर नहीं लेके जाना, आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन कही है तो आपने बस ये 4 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, फोर्स है आपके पास 50 न्यूटन की और एंगल कितना बन रहा है, 120 का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले हम गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है,
वो है फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आपके पास फोर्स है। थीटा आपके पास 120 डिग्री है। सिलेक्टेड स्केल आपने क्या सिलेक्ट करना है स्केल, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और अगर 50 न्यूटन होगा तो वो कितने सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। सेम इसी तरह हम दोबारा लाइन लगाएंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से लाइन लगा सकते हैं, जितने भी सेंटीमीटर की लाइन आपकी हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। ये भी वाई एक्सिस की भी आप अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लिख देंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है बेटे। अब आपको इन्होंने क्या कहा है कि आपने थीटा लेना है 120 का, ठीक है। अब आप ये लाइन लगाए लिखेंगे, रखेंगे अपना डी, ठीक है। डी आपने रखा। जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेस लाइन है, वो आपके पास एक्स एक्सिस है, और जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। फिर आपने काउंट करना है 120 के एंगल तक ले जाना है। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120, ठीक है। ये आपके पास 120 है, इसके ऊपर आप यहाँ डॉट लगाएंगे, ठीक है, कि ये 120 के एंगल है। अब आपने इसको डी को हटाएंगे, और अब आप रूलर लेंगे, और रूलर को यहाँ पर रख कर आप इसका देखेंगे कि 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ पर आ रही है, ठीक है। हो भी सकता है कि आपकी इस डॉट पर आए, लेकिन जो है जहाँ तक आ रही होगी आपने बस वहीं तक लगानी। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास, ठीक है बेटे। 0 से 5 सेंटीमीटर तक की जहाँ तक पॉइंट आ रहा है आपने वहाँ तक पॉइंट लगाना है। आपने इसको नहीं वो करना कि यहाँ तक डॉट था मुझे यहीं लाइन लगानी है, तो आपकी ये 5 सेंटीमीटर लाइन नहीं बनेगी, बल्कि पॉइंट भी आगे पीछे गया आपका, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपने एग्जैक्ट ये लाइन जो है ना वो 5 सेंटीमीटर ही की लगानी है। फिर आप इसको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपने एंगल बना देना है कि ये है 120 डिग्री का एंगल। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, अ कार इज मेकिंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार एवरेज स्पीड जो बना रही है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, ठीक है। एक कार स्पीड एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है जिससे वो जा रही है, और कितना, हाउ मच टाइम, उसका टाइम कितना लगेगा अगर वो डिस्टेंस 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी। गिवन डाटा, आपको क्या क्या डाटा दिया गया है। एवरेज स्पीड देखें VAX, एवरेज स्पीड को हम शो करेंगे, वो हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास S से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो है हमारे पास 360 किलोमीटर। टाइम T से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, ये अब आपको चीज़ें दी गई, ठीक है। एक आपके पास एवरेज स्पीड थी, ये वैल्यू है, डिस्टेंस की आपको दी गई है, और टाइम आपसे पूछा गया, यही हमने इसका डाटा लिखा। वी नो दैट VAV इज मल्टीप्लाई T, यहाँ पर ये X नहीं है, ये V है, ठीक है बेटे। VAV यानी एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू S, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से आपने। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे एवरेज वेलोसिटी को VAV को दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड से हम VAV को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, तो VAV मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू S, ये आपने लिखा। दोनों तरफ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू S इज इक्वल टू VAV। ये गलती से सारी जगह लिखना हो गया। अच्छा, T इज इक्वल टू, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। T इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, टाइम है 360 किलोमीटर, और इसमें R नहीं है, और वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर दोनों इससे कट जाएंगे और 360 किलोमीटर को जब आप 72 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और ये इसका है वेलोसिटी का आर रह गया, ये आपके पास अच्छा आ जाएगा। टाइम आपके पास 5 आर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.3 है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रुका हुआ है, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से पहुंच जाएगा इन 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स में फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, और इसकी एवरेज एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है। यानी एक ट्रक है जो भी रेस्ट पे है, ठीक है। अब हम गिवन डाटा देखते। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी होती है जो चीज़ अभी काम ना कर रही हो, रेस्ट पर हो, तो उसको कहते हैं, वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और अगर रेस्ट पर है तो हम कहेंगे कि 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रीचेस यानी पहुंच गया है, काम ख़त्म हो गया है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 90 किलोमीटर पर आर है। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं, जो काम हो चुका हो उसको हम फाइनल पे आज ले लेंगे, और जो अभी काम स्टार्ट हुआ नहीं है या हो रहा है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी शो। अब हम क्या लिखेंगे कि देखिए हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो वो कैसे चेंज करते हैं? आप लिखेंगे वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर होता है 1000 के साथ, ठीक है, 1000 मीटर। और आर को हम सेकंड्स में लाएंगे तो वो 360 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। और फिर आपके पास टाइम कितना दिया गया था? टाइम आपके पास 50 सेकंड्स था। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आपके पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ये देखिए बेटे, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी थी। तो वो है हमारे पास ए वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन का? ए वी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये इसका फार्मूला है और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एवरेज एक्सेलरेशन को अब हम क्या करेंगे, बस इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी की जगह 25 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 50 है। एवरेज एक्सेलरेशन अब 25 में से 0 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 50 एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों को हम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड, जो इसका एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.4 है अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार गुजर रही है जो कि ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल्स के पास से गुजर रही है, वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट्स, इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है, वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड? तो अगर 5 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि अभी जो कार मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इतनी है, और कितने सेकंड्स के बाद? 5 सेकंड्स के बाद फाइनल जो इसकी वेलोसिटी कार की होगी वो कितनी होगी, ठीक है। गिवन डाटा यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम आपके पास 5 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं आफ्टर 5 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है। वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस। अब आपने इनके डाटा के हिसाब से चीज़ें भी देखनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके हिसाब से आपके पास फार्मूला चैप्टर नंबर 2 के आपके जो फार्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए। तो फिर आप उसके हिसाब से देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला आता है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये फार्मूला क्योंकि हमारे पास वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। वी आई की जगह 5 लिखेंगे प्लस
एक्सेलरेशन की जगह 1.5 और ये आपस में कोई इनके दरमियान साइन नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन 1.5, मल्टीप्लाई के लिए भी निशान लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और टाइम की जगह आ जाएगा 5। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 प्लस 5, और वी एफ इज़ इक्वल टू इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2.5। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स के बाद मोटरसाइकिल कितना आगे चला जाएगा। ठीक है, जो यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास 18 किलोमीटर की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आई इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर की जगह आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। इसका किलोमीटर पर सेकेंड की जगह हम इसका ये यूनिट लिखेंगे। आर की जगह आ जाएगा 3600 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरा इसका मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 0 0 आपस में कट जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को आपस में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये भी आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम 10 सेकेंड के बाद जो मोटरसाइकिल है वो कितनी स्पीड पे ये कहाँ पर पहुँचेगा, कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वो हमने फाइंड करना है। यानी यहाँ पर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। वी नो दैट एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। आपने ये फार्मूलाज आपने बेटे लाजमी याद करने हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा कि अब आपने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी। एस इज़ इक्वल टू वी आई की जगह 5 लिखेंगे, टाइम की जगह एस 1/2। ए एक्सेलरेशन में आप लिखे ऊपर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। टाइम आपके पास 10 सेकेंड दिया गया, 10 लिखेंगे और ऊपर इसके स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा आपस में। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 50 प्लस ये 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब s इज इक्वल टू 50 प्लस 10 10 ज़ा 100। 100 में 50 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 150 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और मीटर इसलिए आया क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट जो है ना वो मीटर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी